जय श्री राधे कृष्णा। आज हम कार्तिक महात्म्य का 34वां अध्याय करेंगे। 33वें अध्याय में हमने सुना किस प्रकार कार्तिक व्रत का उद्यापन किया जाता है और जो लोग व्रत नहीं भी करते, केवल कार्तिक के व्रत की कथा को सुनने से ही और जो देखता भी है उसको भी व्रत करने के समान चौथे भाग का फल अवश्य मिलता है। अथ श्री कार्तिक महात्म्य 34वां अध्याय। आदिशक्ति महामाया की चरणों शीस निवाए, सिमरो श्री गणराज को सच्ची लगन लगाए। सिमरो माता शारदा बैठ जिभा जाए, कार्तिक महात्म की कथा पढ़े रास हर्षाए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि यदि किसी में उद्यापन करने की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को भोजन करा दे। यदि ब्राह्मण ना मिले तो गौ का पूजन कर लें। यदि गौ भी ना मिले तो पीपल या वट का पूजन कर लें। यह सुनकर ऋषि पूछने लगे कि हे महाराज, वृक्ष तो सभी समान हैं, फिर पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? तब सूत जी ने कहा, पीपल विष्णु का, वट शिव का तथा पलाश ब्रह्मा जी का रूप है। फिर ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश यह सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय शिव जी पार्वती सहित एकांत में विराजमान थे। उसी समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में कुछ विघ्न उपस्थित हुआ। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम सब वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर पीपल, शिव काशी में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। तभी से पीपल और वट का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सो भी कृपा करके हमें बताइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए, तब श्री विष्णु भगवान ने कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दरिद्रा है, अतः पहले उसका विवाह होना आवश्यक है। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा उद्दालक ऋषि को सौंप दी। दरिद्रा का रंग काला और लाल नेत्र, बिखरे बाल थे। उद्दालक मुनि भगवान की आज्ञा पाकर दरिद्रा को अपने आश्रम में ले गए। वहां आकर दरिद्रा ने देखा कि आश्रम में तो वेद पाठ और हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा कि मैं तो यहाँ पे नहीं रह सकती। जहाँ पर चोरी चकारी, ब्राह्मणों का अपमान होता है, मैं वहीं पर रह सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि अति दुखित हुए और उसको वहीं पर छोड़कर चले गए और कह गए कि मैं तेरे लिए कोई स्थान देख कर आता हूँ। दरिद्रा ने बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा करी, किंतु उनके आने का कोई समाचार ना मिला और उनके ना आने पर वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, बहन दरिद्रा ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने से बहुत दुखी होकर रो रही है, अतः पहले आप उसे जाकर शांत कीजिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहाँ पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और सूत लपेटेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं कि जो कोई इस कथा को कहता है, सुनता है, उसको प्रयाग तथा बद्री का आश्रम जैसे तीर्थ का फल प्राप्त होता है। आज श्री कार्तिक महात्म्य 34वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो मेरे बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे कृष्णा। कार्तिक महात्म्य की 34वां कथा समाप्त हुई है। भीष्म पंचक व्रत भी चल रहा है। जिन लोगों ने पूरे महीने में कार्तिक महात्म्य नहीं सुना या व्रत नहीं करा, वो इन 5 दिनों में कार्तिक की कथा को श्रवण कर सकते हैं। एक एक दिन में आप 7-7 अध्याय या पढ़ें या सुने तो भी उसका उतना ही फल मिलेगा जो पूरा महीना करने से मिलता है।
मैं सारी कथाएं टाइम से पहले डाल रही हूँ ताकि आप उसको सुन लें और उसके अनुसार चल सकें और अपने समय के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें। आशा करती हूँ आपको कथा अच्छी लग रही होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और पुण्य के भागी बने। जय श्री राधे कृष्ण।